नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहे हैं। दोस्तों पहले हम तुम लोग का जो है ना बेसिक मजबूत कर देंगे दोस्तों। उसके बाद हम इंटर के जितने आज तक एग्जाम हुआ है दोस्तों, सारे के सारे कराएंगे। इसके लिए पहले तुम लोग सब लोग तैयार हो जाओ। जितने भी है सगरो शेयर वगैरह जितने करने का रहता है सगरो कर दिया करो, अपने दोस्तार को बता दिया करो दोस्तों। उसके बाद जब हम तुमको बेसिक बता देंगे दोस्तों, उसके बाद जब हम इंटर वाले करेंगे ना दोस्तों, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। एकदम आंख मूंद के सारे बना लोगे, ये मेरा वादा है दोस्तों, ये मेरा चैलेंज है दोस्तों। और इस तरह से नहीं बताएंगे दोस्तों कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर भी होगा, इस तरह से नहीं दोस्तों। हम चारों ऑप्शन को डील करेंगे दोस्तों। अगर कोई कंपटीशन वाला है दोस्तों, वो भी देखेगा, उसको भी बहुत फायदा होगा दोस्तों। ये नहीं अंग्रेजी इधर उधर का नहीं रहता है, अंग्रेजी केवल बेसिक पूछा जाता है दोस्तों। चाहे कंपटीशन हो चाहे इंटर हो दोस्तों, बेसिक अंग्रेजी पूछा जाता है दोस्तों। और हम तुमको बेसिक ही मजबूत करेंगे दोस्तों। चाहे कोई भी एग्जाम देने जाओगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमारा, अगर ये डिस्कशन वाली क्लास पूरा कर लिया तो। ठीक है दोस्तों, लगभग मेरे पास 8 से 10 सेट ऐसा है, लगभग 14 से लेके तुम्हारा 23 तक प्रीवियस ईयर वाला एग्जाम आर्ट्स का है, साइंस वाला है। और जितना उस समय से मतलब मॉडल पेपर निकालता था दोस्तों सरकार, मॉडल पेपर भी मेरे पास है। अगर उतना करा देंगे दोस्तों तो मैं गारंटी तुमको देता हूं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इंटर का तो छोड़ो, उसको चुटकी बनाते ही बना दोगे दोस्तों। सेकेंडों में उसको सारे के सारे क्वेश्चन डील कर दोगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। कंपटीशन का भी एक भी नहीं छूटेगा दोस्तों, अगर मेरे पास पढ़ लिया तो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहे हैं दोस्तों। तुम लोग भी बोलोगे क्या याद करोगे, क्योंकि दोस्तों तुम लोग को ये गलत बताया जा रहा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम देखो तुमको दिखा रहे हैं, तुम भी कहोगे भैया सही बोल रहे थे कि सही में गलत बताया जा रहा था हम लोग को। जैसे देखो दोस्तों, तुम लोग बताना मेरे को, जैसे क्रिकेट is a good exercise. क्रिकेट इज अ गुड एक्सरसाइज, बताना दोस्तों। टू प्ले होगा, प्लेइंग होगा, कि प्ले होगा, कि प्लेड होगा। बताना जरा दोस्तों क्या होगा, देखते हैं। देखो दोस्तों, हम तुम लोग को बता चुके हैं V2, V5 और V3, इन तीनों से सेंटेंस तो स्टार्ट नहीं होता, ये तो बात फिक्स तुम लोग को बता है। V2, V3, V5 से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, तो दोस्तों ये वाला तो नहीं होगा, ये तो पता है। उसके बाद बात रहा V1 दोस्तों। V1 से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये बात सत्य है कि V1 से सेंटेंस स्टार्ट होता है, लेकिन जब V1 से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आगे ऑब्जेक्ट आना आएगा, उसके बाद सेंटेंस इंड कर जाएगा, उसके बाद सेंटेंस इंड कर जाएगा दोस्तों, आगे कुछ बोला नहीं जाएगा। लेकिन अब तू ही बताओ, V1 से जब स्टार्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट आया, फिर आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर इज एम आर आ गया, इज एम आर आ गया दोस्तों, इसलिए यहाँ ये वाला नहीं होगा दोस्तों। V1 मतलब हमारा ये V1 नहीं होगा दोस्तों, V1 नहीं, इसको हटा दिया करो। अब बात रहा इसको भरे कि बात रहा इसको भरे, इसको भरे किसको भरे, किसको भरे दोस्तों। तुम कहोगे ए, कोई कहेगा बी, अब क्या भरे, ए भरे कि बी भरे, क्या भरे दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा ए, ना कि होगा बी। कहोगे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे दोस्तों, देखना अभी हम बताते हैं। फिर सारा तुम लोग का जो डॉट है
और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर 2+V1 से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, 2+V1 से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है और सब्जेक्ट का काम ये टोटल करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर 2+V1 के बाद ऑब्जेक्ट आया, ठीक है तो सॉरी, मतलब 2+V1 अगर आया तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है। अगर 2+V1 से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है। उसके बाद तुम्हारा इज या बाज आएगा दोस्तों, इज या बाज आएगा दोस्तों। इज और बाज के बाद जो चीज आता है दोस्तों आगे लिखोगे, जो सूट करेगा। ज्यादातर तुम्हारा नाउन लिख देते हैं दोस्तों, या तो एडजेक्टिव आएगा ज्यादातर दोस्तों, या तो नाउन आएगा दोस्तों, ये दोनों ज्यादातर आएगा दोस्तों। उसके बाद लेकिन अगर V4 से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट इसके बाद ना भी आएगा, डायरेक्ट इज या बाज आ सकता है दोस्तों। उसके बाद ज्यादातर एडजेक्टिव आएगा दोस्तों या नाउन आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कहोगे हमको तो इस समझ में नहीं आया कि अभी आप बोले हैं 2+V1 के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, V4 के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, तो दोनों में लफड़ा क्या है? देखो दोस्तों, अगर V4 के बाद ऑब्जेक्ट आया कॉमा उसके बाद एक सेंटेंस स्टार्ट होगा दोस्तों, एक सेंटेंस आगे स्टार्ट होगा दोस्तों। अगर V4 के बाद ऑब्जेक्ट आया तो फिर आगे एक सेंटेंस स्टार्ट होगा, लेकिन 2+V1 के बाद ऑब्जेक्ट आया तो आगे एक सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, V4 के बाद ऑब्जेक्ट आया कॉमा फिर आगे एक सब्जेक्ट चाहिए फ्री, लेकिन 2+V1 के बाद ऑब्जेक्ट आया दोस्तों तो उसके बाद इजे मार, उसके बाद ये नहीं तो V4 के बाद नहीं तो ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा दोस्तों। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया, डायरेक्ट इजेम आर आया, इज या बाज आया, तो दोस्तों वहां V4 भराएगा। इन दोनों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों को बढ़िया से दिमाग में घुसा लिया करो। और देखो दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद कभी ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद कभी कभी ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, तो वो भी यहाँ आएगा दोस्तों, और ऑब्जेक्ट वो ना भी आ सकता है उसके साथ दोस्तों। जैसे देखो दोस्तों, गो कम, गो कम, क्या दोस्तों गो के बाद कभी ऑब्जेक्ट तुम देखा है दोस्तों? गो कम इस सब के बाद कभी ऑब्जेक्ट देखा है दोस्तों? जैसे लेइंग, पड़े रहना दोस्तों, लेटे रहना, क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा? लीव, क्या ये सब के बाद कभी तुम ऑब्जेक्ट देखा है दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये सब काम, ये सब ऐसा चीज है दोस्तों, ये सब होने से कोई अगला पर इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। ये सब जब काम होता है दोस्तों तो अगला पर किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। जब अगला पर किसी पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा दोस्तों तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ये सब वर्ब भी यहाँ आ सकता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ना रहे तो ये सब वर्ब यहाँ आ सकता है, क्योंकि ये सब वर्ब यहाँ आएगा दोस्तों तो इस सब के बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं आता है, तो कहाँ से ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों? तो कुछ ऐसे वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना आता हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ना भी रह सकता हो दोस्तों, लेकिन आगे सेंटेंस उससे में स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे दोस्तों अभी एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलो इन दोनों को तो दिमाग में बैठा लिया करो। अगर 2+V1 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इज या बाज तुरंत आएगा दोस्तों, लेकिन अगर V4 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों, अगर V4 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों तो आगे सेंटेंस स्टार्ट होगा दोस्तों, और V4 के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना आया दोस्तों तो इज या बाज है। ठीक है दोस्तों, अब हम भरने के लिए दोस्तों जरा बताना,
ऊपर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, इज गुड फॉर हेल्थ, ऑप्शन देते हैं टू बाल्क, टू बाल्क, वाल्किंग, वाल्क, वाल्केड। बताना दोस्तों क्या होगा। टू बाल्क, वाल्किंग, टू वाक, वाकिंग, वाक, वाक। अब बताना दोस्तों, हम बोलेंगे V1 से तो स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब V1 से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आगे ऑब्जेक्ट खोजता है दोस्तों, और फिर सेंटेंस इंड करता है दोस्तों। आगे फिर इस एमआर की जरूरत नहीं पड़ता है V1 में दोस्तों, तो V1 तो नहीं होगा दोस्तों। हम बोले अभी भी बोले V2 से, V3 से, V5 से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होता दोस्तों, दोनों गया। अब बात ये रहा दोस्तों, बात ये रहा दोस्तों, इन दोनों में कौन आएगा दोस्तों। अगर 2 + V1 भर आएगा तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इजी अब आ जाएगा। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट आया है ना, ऑब्जेक्ट नहीं आया दोस्तों, ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा बी। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। क्या ऐसा कभी बताया गया था तुम लोग को दोस्तों, नहीं बताया गया होगा दोस्तों, तो हमारा होगा आंसर बी दोस्तों। और देखते हैं एग्जांपल लेके दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, आधा घंटा के आसपास जा सकता है दोस्तों। इत्मीनान से देखना दोस्तों, इसको देख लेने के बाद बहुत कुछ सीख जाओगे दोस्तों तुम लोग। जैसे देखना दोस्तों, यहाँ यू कर रहे हैं दोस्तों। डैश वाटर इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर यू। ऑप्शन में देते हैं दोस्तों टू ड्रिंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक, ड्रिंक्स। क्या होगा दोस्तों, देखो दोस्तों, पहले ये तो नहीं होगा दोस्तों, ये तो नहीं होगा, V5 से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है दोस्तों। V1 जब आता है दोस्तों तो आगे ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों, फिर सेंटेंस की एंड हो जाता है दोस्तों, फिर आगे एजेमार लाया जाता नहीं है दोस्तों, इसलिए ये दोनों तो नहीं होगा दोस्तों। बात रहा इसका दोस्तों, बात रहा इसका दोस्तों, अब ये भरे की भरे हमको तो समझ में नहीं आता है। अब देखो आगे ऑब्जेक्ट आ नहीं दोस्तों, तो इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आ सकता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट इसके भी बाद भी आ सकता है। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, दोनों में अंतर यह है दोस्तों, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों, फिर आगे एक सब्जेक्ट आता है, फिर आगे एक वर्ब आता है दोस्तों। अगर ऑब्जेक्ट आया है तो क्या फिर कहीं सब्जेक्ट आल है और फिर आगे वर्ब आल है, बोलेंगे नहीं, सब्जेक्ट फिर कहीं नहीं है दोस्तों, कहोगे ये है जो, नहीं दोस्तों ये सब्जेक्ट नहीं, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दोस्तों, आगे कोई सब्जेक्ट नहीं आया दोस्तों, इसलिए हमारा ये गलत हो गया दोस्तों। हमारा होगा टू ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर यू। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और देते हैं भी एग्जाम्पल दोस्तों। इंटर में एक बार पूछा होगा गया हो था ये दोस्तों, शायद 14 की 16 में पूछा गया, ये ध्यान नहीं है, लेकिन एक बार पूछा गया। ठीक है दोस्तों, जैसे और देते हैं, जैसे
अ सॉन्ग एवरी डे इज गुड फॉर यू। बताना दोस्तों। टू सिंग की सिंगिंग, की सिंग, की सिंग्स। एक और देते हैं। डैश फास्ट इज नॉट गुड फॉर योर माइंड। अब बताना दोस्तों, यही वाला नहीं, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देते हैं। चलो दोनों एक ही ऑप्शन है मान लिया जाए, दोनों एक ही ऑप्शन है दोस्तों। क्या होगा बताना दोस्तों। यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों, यहाँ पर ये क्या भराएगा। पहले V5 से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता दोस्तों, V5 से नहीं, V1 से सेंटेंस, या V1 से जब सेंटेंस आता है दोस्तों तो आगे ऑब्जेक्ट खोजता है, फिर सेंटेंस एंड कर जाता है दोस्तों। ये वाला नहीं जा सकता है दोस्तों, दोनों में नहीं जा सकता है। अब दोनों में ये भराएगा चाहे ये भराएगा दोस्तों। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, जब 2 + V1 आता है दोस्तों तो फिर आगे ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों। उसके बाद इज या तो बाज, इज या तो बाज आता है दोस्तों। और जब V4 आता है दोस्तों तो दो यहाँ ऑब्जेक्ट भी आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट भी आता है दोस्तों। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, इज डायरेक्ट इज आ सकता है या तो बाज आ सकता है दोस्तों। और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों तो फिर आगे एक सब्जेक्ट आएगा, फिर सेंटेंस एक और स्टार्ट होता है दोस्तों। दोनों में ये होता है दोस्तों। अब बताना दोस्तों, अगर हम यहाँ टू सिंग डाल, हम अगर यहाँ सिंगिंग डालते हैं दोस्तों तो आगे ऑब्जेक्ट तो आल है क्या, फिर आगे जाके एक सब्जेक्ट और फिर एक वर्ब आया है दोस्तों, तो बोलेंगे नहीं, आगे नहीं आया। टू सिंग अ सॉन्ग एवरी डे, ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है दोस्तों, ये सब्जेक्ट नहीं है। एवरी डे ये सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम है। हमारा होगा यहाँ पर क्या चीज, टू सिंग होगा दोस्तों। क्या होगा, टू सिंग, टू सिंग अ सॉन्ग एवरी डे इज गुड फॉर यू। प्रत्येक दिन एक गाना गाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब बताना दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि ये होगा दोस्तों, ये वाला यहाँ नहीं होगा दोस्तों। 2 + V1 जब भराता है तो आगे एक ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद इज या बाज आना। यहाँ इज तो आल है दोस्तों, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट यहाँ है, नहीं है दोस्तों। ये फास्ट, ये फास्ट जो है ना दोस्तों एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। ये एडवर्ब का भी काम करता है दोस्तों और एडजेक्टिव का भी काम करता है फास्ट दोस्तों। तो यहाँ पर ये ना सब्जेक्ट, यहाँ जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। जब ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों तो हमारा ये नहीं भराएगा दोस्तों, हमारा ये भरेगा। सिंगिंग फास्ट इज नॉट गुड फॉर योर माइंड। तेज गाना तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों तो सब जो है कमेंट में यस लिखना दोस्तों। जैसे और देखना दोस्तों, बताना दोस्तों क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर हम V1 भरते हैं तो देखो दोस्तों V2 V3 से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, वो तो गया। अगर हम V1 यहाँ भरते हैं दोस्तों तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों, फिर सेंटेंस के फुल स्टॉप आएगा दोस्तों, फिर आगे कोई मतलब ही नहीं होगा दोस्तों। तो हम यहाँ V1 तो भर ही नहीं सकते दोस्तों। चलो V1 नहीं भरेगा दोस्तों।
बात रहा इसका, बात रहा इसका। ऐसे तुम लोग तो भर ही दिया होगा दोस्तों कि क्या भराएगा, भरा जाएगा बी। देखो दोस्तों 2+v1 इसलिए नहीं भराएगा दोस्तों, 2+v1 भराएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक सब्जेक्ट नहीं, उसके बाद इज या बाज आता है दोस्तों। 2+v1 उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं, इज या बाज आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम बोले थे अगर v4 आएगा, v4 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अगर v4 आया, v4 के बाद ऑब्जेक्ट आया तो कॉमा लगेगा और आगे एक सेंटेंस स्टार्ट होगा दोस्तों, जो कि हो गया हमारा आंसर होगा बी, ना कि होगा ए। तो इसका अर्थ क्या निकला दोस्तों, ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने के बाद, मतलब दरवाजा खोलने के तुरंत बाद ही रशेड आउट, वह जैसे दरवाजा खोला और वह बाहर निकला। दोस्तों यहाँ पर एक चीज बढ़िया से ध्यान देना दोस्तों, एकदम बहुत बढ़िया से ध्यान देना दोस्तों। अच्छा, हम एक तरह के और इस तरह से सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट he went to market। यहां पर ही तुम लोग बताना दोस्तों, टू प्ले, यहां तुम लोग फंस जाओगे दोस्तों, प्लेइंग, हैविंग प्लेड, और की प्लेड है। कौन होगा दोस्तों, तो तुम लोग तो मार दोगे, कौन मारोगे दोस्तों, आंसर मारोगे बी, आंसर मार दोगे बी। अगर जैसी मारोगे बी तो हो जाएगा गलत, हो जाएगा दोस्तों गलत। अब ऐसे कैसे गलत हो रहा है दोस्तों, उसको हम आकर के चर्चा करते हैं दोस्तों। देखना दोस्तों, अगर V4 से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट अगर आया, V4 के बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, V4 के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना आया तो डायरेक्ट इज या बाज आएगा दोस्तों। V4 के बाद ऑब्जेक्ट आया तो ठीक है, अगर ना आया तो डायरेक्ट इज या बाज आएगा दोस्तों। चलो, ये तो हम पहले चर्चा किए। V4 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों, फिर एक सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, फिर आगे वर्ब आएगा दोस्तों, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है दोस्तों, अगर ये वाला कार्य और ये वाला कार्य, ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाला कार्य और ये वाला कार्य दोनों लगभग एक साथ हो रहा हो, क्या बोले दोस्तों, ये वाला कार्य और ये वाला कार्य, ये वाला कार्य और ये वाला कार्य दोनों एक साथ हो रहा हो, लगभग एक साथ हो रहा हो, थोड़ा बहुत सेकेंड उकेंड को हो सकता है इधर उधर, लेकिन लगभग एक साथ हो रहा हो दोस्तों, तब इसको यूज करेंगे। अन्यथा अगर ये काम होने के बाद ये काम हो रहा है दोस्तों, फिर ये वाला यूज नहीं करेंगे, फिर यूज कौन करेंगे, ये वाला यूज करेंगे दोस्तों, हैविंग, और यहाँ पर ये भीतर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। देखना दोस्तों, हम लोग गलत बनाते आ रहे थे दोस्तों, हम लोग क्या भर देते दोस्तों, बी नंबर भर देते, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के बाद वह मार्केट गया था, क्रिकेट खेलने के बाद वह मार्केट गया था, जो कि गलत हो गया दोस्तों। देखो, क्रिकेट खेलने के बाद, क्रिकेट खेल लेगा तब ने मार्केट जाएगा दोस्तों, तुरंत खेलेगा तुरंत मार्केट चल जाएगा दोस्तों, तुरंत खेलेगा तुरंत मार्केट चल जाएगा दोस्तों, नहीं, तुरंत ये काम नहीं होगा। लेकिन अभी तुम बोलोगे, अभी तो आप भर दिए थे, हम जैसे इसमें बोले थे दी डूर, ही रसेड आउट, बोलोगे आप तो यहां पर ही अभी आप भर दिए थे ओपनिंग, आप तो यहां ओपनिंग भर दिए थे, हम बोलेंगे हाँ भर दिए थे। देखना दोस्तों, ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने के बाद, जैसी देखो, अब तुम दरवाजा खोलोगे दोस्तों तो बाहर हो जाओगे कि नहीं दोस्तों, दरवाजा खोलोगे मतलब दरवाजा खोलोगे बाहर हो जाओगे, वहां का रसेड आउट, जैसे दरवाजा खोला तुरंत बाहर निकला। ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने के बाद ही रसेड आउट, देखना दरवाजा खुला और बाहर निकला, दरवाजा खुला बाहर निकला, ये दरवाजा का खुलना और बाहर निकलना
लगभग जो है ना दोस्तों एक साथ हो रहा है दोस्तों, लगभग दोनों एक साथ हो रहा है। तो अगर लगभग दोनों क्रिया लगभग एक साथ में हो रहा है दोस्तों तो इस तरह से बनाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर इस क्रिया के होने के बाद, इस क्रिया के होने के अच्छा देर बाद ये वाला हो रहा है तो ये यूज करेंगे दोस्तों। जैसे हाँ, तू बताओ क्रिकेट खेलने के बाद, क्रिकेट खेला मार्केट चल गया दोस्तों? नहीं दोस्तों, क्रिकेट खेलेगा उसको बाद मार्केट जाने की क्रिया होगा दोस्तों, बहुत देर के बाद मार्केट जाएगा दोस्तों, तुरंत नहीं चले जाएगा दोस्तों। तो यहाँ वाला यहाँ पर ई भी नहीं होगा दोस्तों, आई तो होबे नहीं करेगा दोस्तों, हमारा होगा सी नंबर। मजा आया ना दोस्तों? हमारा आंसर यहाँ पर क्या, यहाँ ये तो ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों ऑप्शन देते हैं। चलो दोस्तों यहाँ क्या होगा दोस्तों, इन द बेड, बेड पर पड़े पड़े वह टीवी देख रहा था। देखना दोस्तों, यहाँ पर ही देखना दोस्तों, लेइंग होगा कि टू लाई होगा दोस्तों। लाई मैंने पढ़े रहा ना, लाई का V2 होता है, ले होता है दोस्तों। लाई का V2 होता है ले दोस्तों, V2 से तो सेंटेंस स्टार्ट होता ही नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो भीथड़ हो जाता है दोस्तों। हमारा ये दोनों तो होगा ही नहीं दोस्तों। चलो ये दोनों नहीं होगा दोस्तों। लाई मैंने पढ़े रहना होता है दोस्तों, लाई मैंने पढ़े रहना भी होता है, अंडा देना भी होता है। लाई ले, ठीक है दोस्तों, लाई ले लेइंग लेन, ठीक है दोस्तों, लाई ले लेन, ठीक है दोस्तों, लाई ले लेन और लेट हो जाता है दोस्तों। तो ये लाई हमारा V1 है दोस्तों, ये हमारा V2 है दोस्तों, ये हमारा V4 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा ये V4 है दोस्तों, हमारा ये V1 है दोस्तों, 2 + V1। अब बात रहा ये होगा कि ये होगा दोस्तों। देखो दोस्तों 2 + V1 से अगर स्टार्ट होता है तो आगे ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है, जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया दोस्तों। कहोगे कहां से ऑब्जेक्ट आएगा, ये तो ऐसा वर्ब है जिसके बाद कभी ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? हम बोलेंगे ठीक है ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है चलो हम तुम्हारा बात मान लिए। लेकिन अगर 2 + V1 के बाद 2 + V1 से स्टार्ट होगा दोस्तों, 2 + V1 से स्टार्ट होगा दोस्तों, और ऑब्जेक्ट का आना तो अनिवार्य है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ब रहे जिसके बाद कभी ऑब्जेक्ट आता ही ना हो, कुछ ऐसा वर्ब रहे जिसको होने से कभी ऑब्जेक्ट आता ही ना हो, तो फिर अगर ऐसे रहे तो फिर उसके बाद इज या बाज का भी तो आना अनिवार्य है दोस्तों, जो कि आगे आया नहीं है दोस्तों। हमारा ये वाला यहाँ नहीं होगा दोस्तों। हम बोले थे लेइंग, लेइंग अगर पड़ेगा तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर आगे सब्जेक्ट आएगा, फिर सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लेइंग हो जाएगा दोस्तों, लेइंग इन द बेड, बेड पर पड़े पड़े, बेड पर लेटे लेटे वह टीवी देख रहा था। देखना दोस्तों, बेड पर पड़े रहना, बेड पर यहाँ इन लगता है दोस्तों, बेड पर ऑन नहीं, बेड पर इन, तो लेइंग इन द बेड, बेड पर लेटे लेटे वह टीवी देख रहा था। बेड पर भी लेटा था और टीवी भी देख रहा था, दोनों क्रिया एक साथ हो रहा था दोस्तों, दोनों क्रिया एक साथ हो रहा था दोस्तों। जब दोनों क्रिया एक साथ हो गए तो यहाँ हैविंग यूज नहीं करेंगे दोस्तों, ये वाला यूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ यूज किए। और देखो दोस्तों बताते हैं, देखो
फ्ली अवे मतलब भाग जाना होता है दोस्तों। फ्ली अवे मतलब होता है भाग जाना। देखना दोस्तों, डैश, अब तुम लोग बताना, टू सी सिंग सा सिंग हैविंग सिंग। देखना दोस्तों यहाँ पर क्या होगा बताना दोस्तों। पुलिस को देखने के बाद टू सी द, कौन बना होगा, पुलिस को रोड पर, पुलिस को देखने के बाद डकैत भाग गया, डकैत रन अवे भाग गया। अब बताना दोस्तों, टू सी होगा कि सिंग होगा कि हैविंग सिंग होगा कि सा होगा दोस्तों। V2 से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों। 2 प्लस V1 तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि जब 2 प्लस V1 आता है दोस्तों तो आगे ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों, उसके बाद इज या बाज आता है दोस्तों, जो कि ऐसा केस इसमें है नहीं। इज या बाज नहीं, आगे तो एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ दोस्तों, ये नहीं होगा। V4 से सेंटेंस स्टार्ट होता है दोस्तों, तो आगे एक ऑब्जेक्ट आता है, फिर एक सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है दोस्तों, जो कि ये नियम इसमें पालन कर रहा है। उसी प्रकार ये वाला दोस्तों, हैविंग प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। देखो दोस्तों, हैज या हैव के बाद भी थर्ड ही आता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है। हैज या हैव के बाद भी थर्ड ही आता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हैज हैव के बाद हमेशा भी थर्ड आता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, हैज हैव के बाद भी थर्ड आता है। अब बताना दोस्तों, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, उसके बाद वर्ब आता है दोस्तों, सेंटेंस स्टार्ट होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है दोस्तों, ये वाला क्रिया एक साथ लगभग होगा तो ये यूज होगा, लेकिन ये दोनों में अंतर ये है दोस्तों, इस क्रिया के होने के कुछ देर बाद ये क्रिया होता है, ये क्रिया होने के कुछ देर बाद ये क्रिया होता है, तो ये वाला नियम लगता है। दोनों लगभग साथ साथ होता है तो ये वाला नियम लगता है। अब देखना दोस्तों, अच्छा डकैत जो है, डकैत पुलिस को देखा, सिंग द, अच्छा देखेगा, देख लेगा, अब कुछ देर बाद भागेगा तो नहीं देखा, जैसे पुलिस को देखा रन दबर भाग जाएगा दोस्तों, जैसे देखा भाग जाएगा। लगभग दोनों क्रिया एक साथ होगा दोस्तों, ये वाला नहीं होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा बी। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों। एक लास्ट एग्जांपल देते हैं दोस्तों, फिर हम अपना सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। चलो यहां देखना दोस्तों, टेकिंग, टू टेकन, हैविंग टेकन और की। टू टेक, बताना दोस्तों क्या होगा। दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो लिखा हुआ गलत है दोस्तों, टू के बाद V1 आता है, टू के बाद V1 आता है, ये भी थर्ड लिख दिया, ये लिखा हुआ गलत है दोस्तों, नहीं होगा। बातरा इसका, बातरा इसका, बातरा इसका, आई तो रिके। अब अंतर क्या है दोस्तों, अगर 2 प्लस V1 से स्टार्ट हुआ, अगर 2 प्लस V1 से अगर स्टार्ट हुआ तो आगे ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद इज या बाज लेगा, जो कि ऐसा इसमें है नहीं दोस्तों। देखो दोस्तों, 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट और इज मार्क कहाँ दिया, नहीं दिया दोस्तों, सेंटेंस स्टार्ट हो गया दोस्तों। जब सेंटेंस स्टार्ट होता है दोस्तों तो ये वाला नियम लगता है दोस्तों, चाहे ये वाला नियम लगता है दोस्तों। और दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, जब ये दोनों क्रिया एक साथ साथ हो गए दोस्तों तो ये वाला यूज करेंगे। जब ये दोनों क्रिया ये पहले हो जाए उसके बाद ये हो गए, ये पहले हो जाए कुछ देर बाद ये काम होता है दोस्तों, तो ये वाला नियम लगाते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखना दोस्तों, वाह,
अपने लंच करने के बाद वह स्कूल जाता था, या वह लंच करने के बाद वह स्कूल गया था। अब लंच करेगा तुरंत स्कूल चल जाएगा दोस्तों, लंच करेगा फिर स्कूल जाएगा, मतलब देरी। यहाँ स्कूल जाना लंच करना में काफी दोनों में डिफरेंस है। दोनों एकदम तुरंत तुरंत नहीं हो रहा, खाया स्कूल चल गए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये वाला तो नहीं होगा दोस्तों, हमारा होगा सी। हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वह स्कूल गया। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया है दोस्तों। अगर इंटरेस्टिंग लगा हो दोस्तों, अगर पहली बार ऐसा सीखा हो दोस्तों, तो सब लोग एस करना दोस्तों, हाँ हम पहली बार सीखे। अपना लिखना, हाँ हम पहली बार सीखे, हाँ हम पहली बार सीखे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों हम तुम्हारा इंटर का सारा प्रीवियस ईयर कराएंगे, लेकिन तुम लोग को पूरी तरह से बेसिक मजबूत करा देंगे, उसके बाद कराएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस तुम्हारा जो काम है दोस्तों, अपना काम करो। अब मेरा जो काम है दोस्तों, वो तो करवे करेंगे। तुम्हारा काम क्या है, भैया को सपोर्ट करना, तो सपोर्ट करना उधर से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, फिर कल मिलते हैं।